अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा नाम है खावर कयूम और आपको मेरे यूट्यूब चैनल फ़न परदेसी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल फ़न परदेसी को सब्सक्राइब कर दें, साथ में उसके छोटे से बिल के आइकन को एक दफ़ा प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी पहुँचती रहे। सॉरी। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो समथिंग के बारे में है। समथिंग की अगर आप आइए मेरे क्रैप्ट हो जाती है यानी कि सॉफ्टवेयर की तरह 0 हो जाती है तो उसको आपने कैसे ठीक करना है उसके रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ वीडियो डाली हुई है। आज जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में है कि आप कैसे उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको अक्सर मालूम होगा कि अब भाइयों को Z3X बॉक्स से हो जाती है, मगर Z3X बॉक्स में कुछ मसला है जिसकी वजह से IM रिपेयर हो जाती है, शो जा कर देता, मगर वो जो कॉल होती है एमरजेंसी कॉल पे एमरजेंसी कॉल शो कराता है। तो मैं उसी रिलेटेड में आज आपको वीडियो के बारे में बताता हूँ। तो एप्लीकेशन का नाम है सुपर टूल। ये आपको वीडियो को मैं इसके नीचे दे दूंगा लिंक, इसका आप उधर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बहुत से फ्यूचर यानी कि फंक्शन है। तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक एक करके तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो खाली ये बता दो रीड इन्फो या फैक्ट्री सेट करते हैं AD मोड में। AD मोड में कैसे करना है वो भी आपको ये थोड़ा सा बता लूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ। उसके बाद ये रीसेट स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, ये बहुत से फंक्शन है। उसके बाद आप ज़बान भी कर सकते हैं। उस सर्विस टूल पे आ जाते हैं तो आप इसके इधर जाके अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मॉडल है। तो उसके बाद रीड नेट डेटा करते हैं, वेब्स राइट एंड रीसेट EFS। तो फ्रेंड्स मुझे ना ये वाला चीज़ बहुत अच्छी लगी, रीसेट EFS। तो ये बेसिकली होता है कि जब हम अपने IM रिपेयर करते हैं तो बिलफर्ज हम IM रिपेयर कर देते हैं, जो हमारा 0 हो जाए उसको ठीक कर देते हैं। अगर हम रिपेयर कर देते हैं मगर फिर भी वो सिग्नल नहीं उठाता तो इस टूल की मदद से हम इसको रीसेट EFS करेंगे और वो खुद ब खुद जो इसकी फाइल होगी ओके फाइल लगा के 100% तो ये हमें सिग्नल दे देगा जो एमरजेंसी कॉल होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसका रीसेट MSL भी कर सकते हैं, राइट EFS भी कर सकते हैं, यानी कि बिलफर्ज अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है अब उसको उठा के भी इसमें एक लगा सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये 2 मेथड आ जाता है। इसके अंदर आप अपने मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका मॉडल है। मैं इसमें बहुत से मॉडल दिए हुए हैं, तो अपने मॉडल सेलेक्ट करके राइट EFS कर सकते हैं, रीड EFS कर सकते हैं। उसके बाद ये भी थर्ड ऑप्शन आ गए, तो ये भी बहुत सारे मॉडल दिए हैं। उसके बाद आपने इसके क्या करना है, रीड स्कोटी कर सकते हैं, राइट स्कोटी कर सकते हैं, रीसेट EFS, वेब्स रीड राइट EFS, बहुत से फंक्शन है। यानी कि ये टोटल एक ही पेज में आ जाता है। उसके बाद नेटवर्क टूल में आ जाते हैं। उसके बाद आप इसका IM रिपेयर कर सकते हैं। IM रिपेयर करने के लिए आपके जो ये मॉडल दिए हैं उसी का आप IM रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा नहीं कर सकते। और ऑटो पैच करेंगे तो ऑटोमेटिक ये IM रिपेयर करके ओके कर देगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जो आपका IM उस डिलीट हो गया उसको ओरिजिनल लगाना है, आपको IM नहीं पता, तो आपने क्या करना है, इधर मॉडल सेलेक्ट करके रीसेट IM ओरिजिनल पे कर देना है, तो 100% आपका जो ओल्ड IM ये है वो आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह फ्रेंड्स हम अपना जो चेंजेस सीरियल नंबर कर सकते हैं वो भी रूट के साथ, रूट होगा तो हम सीरियल नंबर से चेंज कर, जैसे सीरियल नंबर भी बोलते हैं वो उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं फिक्स टूल पे। फिक्स टूल पे आपको बहुत से रीड US कोड यानी कि जो हम मिलाते हैं, यानी कि *#06# मिलाते हैं, IM शो करता है। अगर वो कोड हमारे पास नहीं शो कर रहा तो इसकी मदद से हम इसको प्रेस करने से वो कोड यानी कि आ जाएंगे सारे, जो ऑटोमेटिक वर्किंग करने लग जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ ऐप्स दी हुई हैं यानी कि रिमूव करने के लिए, यानी कि जो आप वेरिजोन से फ़ोन लेते हैं, जैसे किसी भी दराज से लेते हैं, जो उनका लोगो होता है उसकी एप्लीकेशन होती है अंदर इंस्टॉल, तो उसका रिमूव इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इससे आकर सैमसंग अकाउंट डाउनलोड मोड, यानी कि आप जो सैमसंग अकाउंट होता है, एक तो FRB होता है, जो गूगल अकाउंट होता है, एक सैमसंग अकाउंट की ओरिजिनल ID होती है, जैसे हवावी की ID, ओप्पो की ID, वैसे ID होती हैं, उसको आप रिमूव करने के लिए ये कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर मॉडल दिए हैं, इनके अकाउंट रिमूव कर सकते हैं सैमसंग अकाउंट। तो उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं, ये आप लैंग्वेज एडवेट कर सकते हैं, ये तो बकवास है, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो इसके अभी पेटिशन पे आ जाते हैं, रिस्टोर IM ओरिजिनल डाउनलोड मोड, यानी कि आप मैंने फर्स्ट इधर आपको बताया था कि इधर बताया था कि आप इसकी रीजनल IM रूट के साथ कर सकते हैं, और ये पार्टीशन में आता है विद आउट रूट आप कर सकते हैं खाली डाउनलोड मोड में। तो आपने इधर अपने मॉडल सेलेक्ट कर लें, जो आपका मॉडल है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इधर उसकी रिस्टोर IM करेंगे ऑटो डिटेक्ट पे, तो आपकी जो ओरिजिनल IM वो लग जाएगी। तो फिक्स शो IM, तो ये इधर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी IM की जो शो है वो आपको मालूम पड़ जाएगा।
और अब इसको वाईफाई सेटिंग भी कर सकते हैं, वाईफाई डिलीट हो गया उसके बाद तो बहुत से फंक्शन है इस टूल में। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपको खाली सिर्फ एक दो का बता देता हूँ। सर्विस टूल पे आ जाता है। फिलहाल हमने अपने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो मोबाइल है इसका डबिंग ऑन कर लेना है। अगर नहीं ऑन करना होता तो फिर भी मुझे बता देने का, मैं आपको वीडियो में उसमें बता दूंगा। तो आपने खाली इस पर केबल एक दफ़ा लगा देनी है। मैं केबल एक दफ़ा लगा देता हूँ। तो केबल लगाने के बाद फ्रेंड्स ये मेरा आगे इस पर ऑप्शन आएगा आपके कंप्यूटर पे, अलाउ यूज डबिंग मोड, आपने ओके करके यस कर देना है, अलाउ कर देना है। सबको लाइक करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर एक दफ़ा प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा ये वेट लेगा मेरे ख्याल से। ये देखा पोर्ट आ गई, तो हमने कॉम पोर्ट 3 कर लेना, मेरे ख्याल से 3 होती है इसकी ज़्यादा। तो ये 3 हो गए। अभी आपने इसका ADB करना है, तो ADB आपने एक दफ़ा क्लिक करेंगे। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मसला दे रहा है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने इधर आ जाएगा, ये आ गया फ्रेंड। इस पर एक दफ़ा हमने क्लिक कर दिया तो ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, अपनी सिंपली आपने क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट वाले का यही कर लेता है, रीड इन AFS डेटा कर लेता है, सिम खाली आपको बताने के लिए। तो हमारा कनेक्ट हो गया है, ओके हो गया है। उसके बाद ये जो भी हमारा मॉडल है, जो भी है सारा कुछ आपके सामने ये शो कर देगा, यानी कि ये 100% फ्रेंड ये वर्किंग करता है ये सॉफ्टवेयर। तो आपके सामने ये कर देगा। ये डिवाइस भी सिस्टम स्टेटस ये सारा कुछ दिखा रहा है। मेरा मोबाइल रूटेड है तो उसने बता दिया चेक डिवाइस रूटेड, ओके, रीडिंग EFS, डिलीटिंग EFS। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने ये रूट पर ग्रांडेड ऑप्शन मांग रहा है तो मैं ग्रांडेड कर दिया ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये देखो ऑप्शन मैंने ओके कर दिया। तो अभी आपके सामने ये देखें सेटिंग EFS आ गया, ये आपने इसका टोटल सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप इसमें बहुत से फंक्शन कर सकते हैं और ये ओनली और समथिंग टूल के लिए स्पेशल बेस्ट टूल बनाया गया। तो ये तो ऐसे चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए। मैं चैनल फन पर को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।